शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 24 अक्टूबर 2020 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम हो सच्चे सच्चे परवाने जो अभी क्षमा पर फिदा होते हो। इस फिदा होने का ही यादगार ये दीपावली है। अब दशहरे के बाद दीपावली आएगी तो बाबा दिवाली को भी अब इसे याद कर रहे हैं। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाबा ने अपने बच्चों को कौन सा समाचार सुनाया है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, बाबा ने सुनाया, तुम आत्माएं निर्वाण धाम से कैसे आती हो और मैं कैसे आता हूँ, मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, कैसे राम राज्य स्थापन करता हूँ, कैसे तुम बच्चों को रावण पर विजय पहनाता हूँ। अभी तुम बच्चे इन सब बातों को जानते हो। तुम्हारी ज्योति अभी जगी हुई है। गीत हम सब ने सुना, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। आत्माओं ने इन जिस्मानी कर्मेंद्रियों से गीत सुना। गीत में पहले तो ठीक था, पिछाड़ी को फिर भक्ति के अक्षर थे, इसलिए हमने गीत भी पूरा नहीं सुना। हाँ, शुरू वाला ही सुना। बाबा कहते इसी में लास्ट में भक्ति के गीत, तुम्हारे चरणों की धूल हम है, ऐसा लास्ट में आता है इसमें। तो बाबा कहते लास्ट वाले अक्षर अच्छे नहीं है, तुम्हारे चरणों की धूल है। अब बच्चे चरणों की धूल थोड़ी होते हैं, ये रॉन्ग है। बाप बच्चों को राइट अक्षर समझाते हैं। बाप आते भी वहां से हैं जहां से बच्चे आते हैं, वो है निर्वाण धाम। बच्चों को सबके आने का समाचार तो सुनाया, अपना भी सुनाया कि मैं कैसे आता हूँ, आकर के क्या करता हूँ। राम राज्य स्थापन करने अर्थ रावण पर विजय पहनाते हैं। बच्चे जानते हैं राम राज्य और रावण राज्य इस पृथ्वी पर ही कहेंगे। अभी तुम विश्व के मालिक बनते हो। धरती, आसमान, सूर्य आदि सब तुम्हारे हाथ में आ जाते हैं। तो कहेंगे रावण राज्य सारे विश्व पर और राम राज्य भी सारे विश्व पर है। रावण राज्य में कितने करोड़ हैं, राम राज्य में थोड़े होते हैं, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। रावण राज्य में वृद्धि बहुत होती है क्योंकि मनुष्य विकारी बन जाते हैं। राम राज्य में है निर्विकारी, मनुष्यों की ही कहानी है। तो राम भी बेहद का मालिक, रावण भी बेहद का मालिक है। अभी तो कितने अनेक धर्म है, गाया हुआ भी है अनेक धर्मों का विनाश। बाबा ने झाड़ पर समझाया है। आज दशहरा मनाते हैं, रावण को जलाते हैं, ये है हद का जलाना। 2 दिन में अभी दशहरा है, रविवार को। तो बाबा कह रहे हैं आज दशहरा मनाते हैं, रावण को जलाते हैं, ये है हद का जलाना। तुम्हारी तो है बेहद की बात। रावण को तो सिर्फ भारतवासी ही जलाते हैं, विदेश में भी जहां जहां भारतवासी जास्ती होंगे वहां भी जलाएंगे। वो है हद का दशहरा। दिखाते हैं लंका में रावण राज्य करते थे, सीता को चुराकर लंका में ले गया। ये हो गई हद की बातें। अब बाप कहते हैं सारे विश्व पर रावण का राज्य है। राम राज्य अब नहीं है। राम राज्य अर्थात ईश्वर के द्वारा स्थापन किया हुआ राज्य। सत्युग को कहा जाता है राम राज्य। माला सिमरते हैं, रघुपति राघव राजा राम कहते हैं, लेकिन राम राज को नहीं सिमरते हैं। जो सारे विश्व की सेवा करते हैं उनकी माला सिमरते हैं। भारतवासी दशहरे के बाद फिर दीपावली मनाते हैं। दशहरे के 20 दिन के बाद दिवाली आती है। तो बाबा कहते हैं दीपावली क्यों मनाते हैं? क्योंकि देवताओं की ताजपोशी होती है। कहा जाता है राम और रावण का युद्ध हुआ, फिर रावण मारा गया, फिर राम वापस अयोध्या आए सीता को लेकर के, और फिर उनकी ताजपोशी हुई। तो जिस दिन उसका ताजपोशी का दिन था उसको फिर घर घर खुशियां मनाई, तो माना दीपावली मनाई। तो इसका 20 दिन का अंतर बताते हैं। कोरोनेशन पर बत्तियां आदि बहुत जलाते हैं। एक तो ताजपोशी, दूसरा फिर कहा जाता है घर घर दीपमाला। हर एक आत्मा की ज्योत जग जाती है। अब इस सब आत्माओं की ज्योति उजाई हुई है। आयरन एज्ड है यानी अंधियारा है। अंधियारा माना भक्ति मार्ग। भक्ति करते करते ज्योत कम हो जाती है,
बाकी वो दीपमाला तो आर्टिफिशियल है। ऐसे नहीं कि कोरोनेशन होता है तो आतिशबाजी जलाते हैं। दीपमाला पर लक्ष्मी को बुलाते हैं, पूजा करते हैं। ये उत्सव हैं भक्ति मार्ग के। जो भी राजा तख्त पर बैठते हैं तो उनका कोरोनेशन डे धूमधाम से मनाया जाता है। वो ये सब हैं हद के, अभी तो बेहद का विनाश, सच्चा सच्चा दशहरा होना है। रावण मारा जाएगा, जला दिया जाएगा। हाँ, बाबा कहते बाप आए हैं सबकी ज्योति जगाने। मनुष्य समझते हमारी ज्योति बड़ी ज्योति से मिल जाएगी। बड़ी ज्योति से मिल जाएगी माना शिव बाबा से मिल जाएगी, ऐसा लोग समझते हैं। ब्रह्म समाजियों के मंदिर में सदैव ज्योति जगती है। समझते हैं जैसे परवाने ज्योति पर फेरी पहनकर फिदा होते हैं ना, वैसे हमारी भी आत्मा अब बड़ी ज्योति से मिल जाएगी। इस पर दृष्टांत बनाया है, अभी तुम हो आधा कल्प के आशिक। तुम आकर एक माशूक पर फिदा हुए हो। जलने की तो बात नहीं है। जैसे वो आशिक माशूक होते हैं तो वो एक दो के आशिक बन जाते हैं। यहाँ वो एक ही माशूक है, बाकी सब हैं आशिक। आशिक उस माशूक को भक्ति मार्ग में भी याद करते रहते हैं। माशूक आप आओ तो हम तुम्हारे पर बलि चढ़ें, तुम्हारे सिवाय हम किसी को भी याद नहीं करेंगे, ऐसा उनको प्रॉमिस करते हैं। ये तुम्हारा जिस्मानी लव नहीं है, उन आशिक माशूक का जिस्मानी लव होता है। बस एक दो को देखते रहते हैं, देखने से ही जैसे तृप्त हो जाते हैं। यहाँ तो एक माशूक है, बाकी सब है आशिक। सभी एक बाप को याद करते हैं। फिर बाबा ने कहा भले कोई नेचर आदि को भी मानते हैं। हाँ, कोई कोई कहते नेचर इज गॉड, माना प्रकृति ही परमात्मा है, लेकिन बाबा ने कहा फिर ओ गॉड, हे भगवान मुख से जरूर निकलता है। सब उनको बुलाते हैं, हमारे दुख दूर करो। भक्ति मार्ग में तो बहुत आशिक माशूक होते हैं, कोई किसी का आशिक, कोई किसी का, माना जो भी अपने अपने इष्ट देव को जो जिसको मानता है। तो बाबा ने कहा हनुमान के भी कितने आशिक होंगे, सब अपने अपने माशूक के चित्र बनाकर फिर आपस में मिलकर बैठकर उनकी पूजा करते हैं, है ना। पूजा करके फिर माशूक को डुबो देते हैं, चाहे गणपति का है, हनुमान जी का है, या जिसका भी है ना। देवियों का भी चल रहा है। हाँ, बनाएंगे, पूजा करेंगे, फिर डुबो देंगे। पूजा करके फिर माशूक को डुबो देते हैं। अर्थ कुछ भी निकलता नहीं है। यहाँ वो बात नहीं है, यहाँ तुम्हारा माशूक एवर गोरा है, सुना, कभी सांवरा नहीं बनता है। बाप मुसाफिर आकर के सबको गोरा बनाते हैं। तुम भी मुसाफिर हो ना, दूर देश से आकर यहाँ पार्ट बजाते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। अभी तुम त्रिकालदर्शी बन गए हो, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो तुम हो गए त्रिकालदर्शी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। जैसे सतगुरु, जैसे जगत गुरु आदि का भी टाइटल मिलता है ना, तुमको भी ये टाइटल मिलता है। तुमको सबसे अच्छा टाइटल मिलता है सुदर्शन चक्रधारी। तुम ब्राह्मण ही सुदर्शन चक्रधारी हो या शिव बाबा भी है? फिर बाबा पूछते हैं। हाँ, बाबा कहते सिर्फ तुम ब्राह्मण ही सुदर्शन चक्रधारी हो, सुदर्शन चक्र फेरते हो, या बाबा भी है? तो बाबा, हाँ, किसी ने कह दिया शिव बाबा भी है। बाबा कहते हाँ, क्योंकि सुदर्शन चक्रधारी आत्मा होती है, ना कि शरीर के साथ। बाप भी इसमें आकर समझाते हैं, शिव बाबा सुदर्शन चक्रधारी ना हो तो तुमको कैसे बनाए? वो सबसे सुप्रीम ऊंच से ऊंच आत्मा है, देह को थोड़ी कहा जाता है। वो सुप्रीम बाप ही आकर तुमको सुप्रीम बनाते हैं। सुदर्शन चक्रधारी आत्माओं के सिवाय और कोई बन ना सके। फिर बाबा ने पूछा कौन सी आत्माएं? जो ब्राह्मण धर्म में है। जब शूद्र धर्म में थे तो नहीं जानते थे, अब बाप द्वारा तुमने जाना है। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। तुम सुनते हो और खुश होते हो। बाहर वाले तो ये सुने तो आश्चर्य खाएं, ओहो ये तो बहुत ऊंचा ज्ञान है। अच्छा, तुम भी ऐसा सुदर्शन चक्रधारी बनो तो फिर चक्रवर्ती राजा, विश्व का मालिक बन जाएंगे, ऐसा उन्हों को समझाना है। यहाँ से बाहर गए और खलास। माया इतनी बहादुर है, यहाँ की यहाँ रही। जैसे गर्भ में बच्चा वायदा करता है, वायदा करके निकलता है, फिर भी वहां की वहां रह जाती है,
तुम प्रदर्शनी आदि में समझाते हो, बहुत अच्छा करते हैं, नॉलेज बहुत अच्छी है, मैं ऐसा पुरुषार्थ करूंगा, ये करूंगा, बहुत अच्छे जैसे वहां पे समझते तो उनको नशा चढ़ता है। और फिर बाहर गए, खलास, बस बाहर निकला, वहां की वहां रही। परंतु फिर भी कुछ ना कुछ असर तो रहता है। ऐसे नहीं कि वो फिर आएंगे ही नहीं। जिनमें बाबा ने कहा एक बार बीज पड़ गया ना, वो फिर से जरूर आएंगे। झाड़ की वृद्धि होती जाएगी, झाड़ वृद्धि को पाएगा तो फिर सबको खींचेंगे। अभी तो ये है रौरव नरक। गरुड़ पुराण में भी ऐसी ऐसी रोचक बातें लिख दी हैं जो मनुष्यों को सुनाते हैं ताकि कुछ डर रहे। उनसे ही निकला है कि मनुष्य सर्प बिच्छू आदि बनते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको विषय वैतरणी नदी से निकालकर क्षीर सागर में भेज देता हूँ। असुल तुम शांति धाम के निवासी थे, फिर सुख धाम में पार्ट बजाने आए। अभी फिर हम जाते हैं शांति धाम और सुख धाम। ये धाम तो याद करेंगे ना, गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। वो सुख घनेरे तो होते ही है सतयुग में। अभी है संगम युग, यहाँ पिछाड़ी में त्राही त्राही करेंगे क्योंकि अति दुख होता है ना। फिर सतयुग में अति सुख होगा। अति सुख और अति दुख का भी ये खेल बना हुआ है। विष्णु अवतार भी दिखाते हैं, लक्ष्मी नारायण का जोड़ा जैसे ऊपर से आते हैं। अब ऊपर से शरीरधारी तो कोई आते थोड़ी है, हाँ, ऊपर से तो आत्मा आती है ना। ऊपर से आती तो हर एक आत्मा है, परंतु ईश्वर का अवतरण बहुत विचित्र है। वही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। उनका त्योहार शिव जयंती मनाते हैं। अगर मालूम होता कि परमपिता परमात्मा शिव ही मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं तो सारे विश्व में गॉड फादर का त्योहार मनाते। बाबा कितनी बार इस बात को याद दिलाता है कि मुझे नहीं जानते हैं, इसलिए मेरे त्योहार पे छुट्टी भी नहीं देते, शिवरात्रि पे। बेहद के बाप का यादगार मनाएं तब जब समझें कि शिव बाबा ही लिबरेटर गाइड है। उनका ही जन्म भारत में होता है, शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं। परंतु पूरी पहचान नहीं तो फिर हॉलीडे भी नहीं करते हैं। फिर से बाबा ने याद किया, हाँ? जो बाप सर्व की सदगति करने वाला है, उनकी जन्मभूमि जहाँ अलौकिक कर्तव्य आकर करते हैं, उनका जन्मदिन और तीर्थ यात्रा तो बहुत मनानी चाहिए। तुम्हारा यादगार मंदिर भी यहाँ ही है, परंतु किसी को भी पता नहीं है कि शिव बाबा ही आकर लिबरेटर और गाइड बनते हैं। कहते सब हैं कि सब दुखों से छुड़ाकर सुख धाम में ले चलो, परंतु समझते नहीं है भारत बहुत ऊंचते ऊंच खंड है। भारत की महिमा अपरंपार की हुई है, गाई हुई है। वहां ही शिव बाबा का जन्म होता है। उनको और कोई मानते नहीं है, स्टैंप भी नहीं बनाते, छुट्टी भी नहीं करते और स्टैंप भी नहीं बनाते। औरों की तो बहुत स्टैंप बनाते रहते हैं। अब कैसे समझाएं जो इनके महत्व का सबको पता पड़े। विलायत में भी सन्यासी आदि जाकर भारत का प्राचीन योग सिखाते हैं। जब तुम ये राजयोग बताएंगे तो तुम्हारा नाम बहुत बाला होगा। बोलो राजयोग किसने सिखाया था, ये भी किसी को पता नहीं है। श्री कृष्ण ने भी हठ योग तो सिखाया नहीं। ये हठ योग है सन्यासियों का, जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, जो अपने को फिलोसोफर कहते हैं, वो इन बातों को समझ और सुधर जाएं। कहें कि हमने भी शास्त्र पढ़े हैं, परंतु अब जो बाप सुनाते हैं वो राइट है, बाकी सब है रॉन्ग। ये तो ये भी समझें कि बरोबर सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान ये है जहां बाप आते हैं। तुम बच्चे जानते हो इसको कहा जाता है धर्म भूमि। यहाँ जितने धर्मात्मा रहते हैं उतने और कहीं भी नहीं रहते। सुना, तुम कितना दान पुण्य करते हो, बाप को जानकर तन मन धन सब सेवा में लगा देते हो। बाप ही सबको लिबरेट करते हैं, सबको दुख से छुड़ाते हैं। और धर्म स्थापक कोई दुख से नहीं छुड़ाते हैं, वो तो आते ही हैं उनके पिछाड़ी। नंबरवार सब पार्ट बजाने आते हैं, पार्ट बजाते बजाते तमो प्रधान बन जाते हैं, फिर बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं। तो ये भारत कितना बड़ा तीर्थ है। भारत सबसे नंबर 1 ऊंच भूमि है। सुना हम कितने भाग्यशाली हम उस भारत भूमि के रहने वाले हैं।
बाप कहते हैं मेरी ये जन्मभूमि है, मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ, भारत को हेवन बना देता हूँ। तुम बच्चे जानते हो बाप स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं, ऐसे बाप को बहुत प्यार से याद करो। तुमको देखकर और भी ऐसे कर्म करेंगे। इसको कहा जाता है अलौकिक दिव्य कर्म। ऐसे मत समझो कि कोई नहीं जानेंगे, ऐसे निकलेंगे जो तुम्हारे ये चित्र भी ले जाएंगे। अच्छे अच्छे चित्र बने तो स्टीमर भराकर ले जाएंगे। स्टीमर जहां जहां खड़ा रहते हैं वहां ये चित्र लगा देंगे। तुम्हारी बहुत सर्विस होनी है। बहुत उदार चित्त हुंडी भरने वाले सावल शाह भी निकलेंगे जो ऐसे काम करने लग पड़ते हैं, ताकि सबको मालूम पड़े कि ये कौन है जो इस पुरानी दुनिया को बदलकर और नई दुनिया की स्थापना करते हैं। तुम्हारी भी पहले तुच्छ बुद्धि थी, अभी तुम कितने स्वच्छ बुद्धि बने हो। तुम जानते हो हम इस ज्ञान और योग बल से विश्व को हेवन बनाते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम्हें भी अथॉरिटी बनना है। बेहद के बाप के बच्चे हो ना, शक्ति मिलती है याद से। बाप को वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। सभी वेदों शास्त्रों का सार बताते हैं। तो बच्चों को कितना उमंग रहना चाहिए सर्विस का। मुख से रत्नों के सिवाय और कुछ ना निकले। तुम हर एक रूप वसंत हो। तुम देखते हो सारी दुनिया हरी भरी बन जाती है। हरी भरी को बाबा ने कहा सब्ज बन जाती है। सब कुछ नया, वहां दुख का भी नाम नहीं होता है। अभी बाबा ने कहा 5 तत्व भी तुम्हारी सर्विस में हाजिर रहते हैं। हाँ, प्रकृति भी वहां सत्व प्रधान होती है। अभी वो डिसर्विस करते हैं क्योंकि मनुष्य लायक नहीं है। अब मनुष्य लायक नहीं है तो मनुष्य का प्रभाव प्रकृति पे पड़ा, और प्रकृति पे पड़ा तो वो भी तमो प्रधान बन गई। तो बाबा कहते हैं सतयुग में तुम भी सत्व प्रधान, तो प्रकृति भी ऑटोमेटिकली तुम्हें सतयुग का अपना सुख देंगी, वो तुम्हें परेशान नहीं करेगी। तो बाबा ने कहा अभी तो वो डिसर्विस करते क्योंकि मनुष्य नालायक है। हाँ, मनुष्य लायक नहीं है। अभी बाप लायक बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स पापा जी। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, रूप वसंत बन मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। सर्विस के उमंग में रहना है, याद में रहना और सबको बाप की याद दिलाना। ये है दिव्य अलौकिक कार्य करना है। यही दिव्य अलौकिक कार्य करना है। दूसरा पॉइंट बाबा ने कहा सच्चा सच्चा आशिक बन एक माशूक पर फिदा होना है, अर्थात बलि चढ़ना है, तभी सच्ची दीपावली होगी। वरदान में बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के और सफल भव। सभी बच्चों को शरीर निर्वाह और आत्म निर्वाह की डबल सेवा मिली हुई है, लेकिन दोनों ही सेवाओं में समय का, शक्तियों का समान अटेंशन चाहिए। यदि श्रीमत का कांटा ठीक है तो दोनों साइड समान होंगे, लेकिन गृहस्थ शब्द बोलते ही गृहस्थी बन जाते हो तो बहानेबाजी शुरू हो जाती है। इसलिए गृहस्थी नहीं ट्रस्टी है। इस स्मृति से गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता रखो तो सदा हल्के और सफल रहेंगे। हमें एक तरफ ही झुक नहीं जाना है, लेकिन दोनों तरफ का बैलेंस रखना है। हाँ, ऐसा नहीं कि लौकिक में गए तो पूरा उधर ही झुक गए, बाबा के लिए टाइम ना मिले, और बाबा के बने तो फिर उधर का कुछ नहीं किया, जिम्मेवारियां नहीं निभाई तो उधर से फिर हमें सुनने को मिलता है ना। इसलिए दोनों तरफ का ईश्वरीय व्यवहार और लौकिक माँ जो बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार, दोनों को में समानता लानी है, दोनों तरफ निभाना है और न्यारे प्यारे रह के निभाना है। याद बाप को करना है और रहना सबके साथ है, और उनकी तरफ का भी सारी जिम्मेवारियां निभाते हुए और बाबा का भी पूरा पूरा मददगार बनना है। तो बाबा ने कहा इसी स्मृति से गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता रखो तो सदा हल्के और सफल रहेंगे।
स्लोगन में बाबा ने कहा फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए कर्मेंद्रिय जीत माया जीत बनो। फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए कर्मेंद्रिय जीत माया जीत बनो। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। हम सभी ने बाबा की मुरली सुनी। सार में बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम हो सच्चे सच्चे परवाने जो अभी क्षमा पर फिदा होते हो। इस फिदा होने का यादगार ही दीपावली है। अच्छा, ओम शांति। अब हम बाबा को याद करें।